नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि शाह अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। राउत ने सीट बंटवारे को लेकर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा सहयोगी दलों के साथ न्याय नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह महाराष्ट्र में उचित प्रतिनिधित्व देने और सहयोगियों के साथ समानता का व्यवहार करने में विफल रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि जनता के हितों से भी जुड़ा है और चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। फाइनल लिस्ट में भाजपा ने बरहेट और टुंडी सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। भगवा दल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियल हेम्ब्रम को टिकट दिया है। वहीं टुंडी सीट पर विकास महतो को टिकट दिया गया है। कभी पारा टीचर रहे गमालियल हेम्ब्रम 5 साल पहले नौकरी छोड़कर राजनीति के मैदान में कूद गए थे। 2019 में भी हेम्ब्रम बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तब आजसू के टिकट पर लड़े गमालियल को महज 2573 वोट मिले थे। ईरान पर हमला हो और वो दुम दबाकर बैठा रहे, ऐसा मुमकिन नहीं। शनिवार को हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमले का अब वो डबल रिवेंज लेगा। जी हां, इस बार ईरान सिर्फ इजरायल से ही नहीं, बल्कि अमेरिका से भी बदला लेगा। ईरान और उसके समर्थक अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट से खामेनेई और उनकी सेना की खतरनाक और खूनी योजना का पता चला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे बिंदापुर की कुम्हार कॉलोनी पहुंचे थे। यहां से निकलने के बाद थोड़ी ही दूरी पर राहुल गांधी का काफिला एक सलून की दुकान पर रुका था। वहां पर उन्होंने ट्रिमर से अपनी दाढ़ी सेट कराई और वह निकल गए। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अजीत नाई राहुल गांधी के सवालों को सुनकर फफक फफक रो पड़ा था। इस दौरान राहुल उससे कहते नजर आए थे कि आप टेंशन बहुत ले रहे हैं। अब राहुल गांधी ने अजीत नाई के ढेर सारे गिफ्ट भेजे हैं या कहें दिलवाए हैं। एक सैलून में पड़ने वाली जरूरत की चीजें राहुल ने उन्हें दिलवाई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और हर पार्टी के स्टार प्रचारक और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस की बड़कागांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी अंबा प्रसाद अपनी अनोखी प्रचार शैली के कारण सुर्खियों में है। अंबा प्रसाद हाल ही में घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची, जिससे जनता और मीडिया का ध्यान उनकी ओर खींचा। अंबा प्रसाद के इस कदम को स्थानीय संस्कृति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में घोड़े का उपयोग एक समय पर गौरव और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने इसे जनता के साथ जुड़ने का एक अनोखा तरीका बताया, जिससे वे दिखाना चाहती हैं कि वे अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं और अपने क्षेत्र की परंपराओं का सम्मान करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस विमान उत्पादन प्लांट में मिलिट्री एयरक्राफ्ट C295 का उत्पादन किया जाएगा। आइए इस जंबो एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं कुछ रोचक जानकारी। वडोदरा में एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत में मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए पहली प्राइवेट असेंबली लाइन होगी। इस फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग और डिलीवरी और मेंटेनेंस से जुड़े सभी काम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का गुजरात के वडोदरा में आज ऐतिहासिक स्वागत किया गया। स्पेनिश प्रधानमंत्री अपनी पत्नी बेगोना गोमेज के साथ विशेष समारोह में शामिल होने पहुंचे। नागरिकों से सजी सड़कों पर दोनों नेताओं का स्वागत रोचक रहा।
जहां जनता ने फूलों की वर्षा और उत्साह से मोदी मोदी के नारों से माहौल को जीवंत कर दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को पदयात्रा के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से फिर कहा कि आपका पानी का बिल बढ़कर आ रहा है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दावा किया कि फरवरी चुनाव के बाद मैं सभी के पानी के बिल माफ करवा दूंगा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम हाल के दिनों में कई विवादास्पद घटनाओं के चलते चर्चा में है। बिश्नोई गैंग से जुड़े होने के कारण उसका नाम अपराध की दुनिया में खासी पहचान बना चुका है, खासकर जब से सलमान खान के खिलाफ उसने खुली धमकियां दी थीं। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब उसने सलमान के जीवन के खिलाफ गंभीर धमकियां दीं। अब एक नया मोड़ आया है, क्योंकि खुद लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी ने यह चेतावनी दी है कि अगर सलमान खान को कुछ हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और लॉरेंस बिश्नोई को इसका जवाब देना होगा। धमकी देने वाले का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसकी गूंज सोशल मीडिया और खबरों में तेजी से फैल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद के छात्रों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम योगी ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया और 19,195 विद्यार्थियों के लिए 5,86,000 रुपये की छात्रवृत्ति की राशि जारी की। लॉरेंस बिश्नोई का नाम हाल के दिनों में कई विवादास्पद घटनाओं के चलते चर्चा में है। बिश्नोई गैंग से जुड़े होने के कारण उसका नाम अपराध की दुनिया में खासी पहचान बना चुका है, खासकर जब से सलमान खान के खिलाफ उसने खुली धमकियां दी थीं। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब उसने सलमान के जीवन के खिलाफ गंभीर धमकियां दीं। अब एक नया मोड़ आया है, क्योंकि खुद लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी ने यह चेतावनी दी है कि अगर सलमान खान को कुछ हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और लॉरेंस बिश्नोई को इसका जवाब देना होगा। धमकी देने वाले का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसकी गूंज सोशल मीडिया और खबरों में तेजी से फैल रही है। लखनऊ के चिन्हट थाने में हुई मोहित पांडे की कस्टोडियल मौत ने जनता और राजनीतिक दलों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। एक वायरल सीसीटीवी वीडियो में मोहित पांडे को लॉकअप के फर्श पर तड़पते हुए देखा गया और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रही है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव व बसपा प्रमुख मायावती ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। अखिलेश यादव ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया, वहीं मायावती ने भी इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया। घटना ने पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास को झकझोर दिया है और अब जनता में इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग बढ़ रही है। शिवसेना के एक पैंतरे से मुंबई की वर्ली सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुंबई की वर्ली सीट पर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं। महायुति ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आदित्य ठाकरे को वर्ली विधानसभा में घेरने की रणनीति बनाई है। शिंदे की शिवसेना वर्ली से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतार दिया है। मिलिंद 2 बार साउथ मुंबई से सांसद रहे हैं और फिलहाल शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं। उनके पिता मुरली देवड़ा मुंबई के मेयर और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने बुधवार को वर्ली सीट से नामांकन दाखिल किया था। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो इन दिनों सुर्खियों में है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी से लेकर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस तक में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का नाम आया। स्टूडेंट से गैंगस्टर तक के लॉरेंस बिश्नोई के सफर को जानने के लिए न्यूज़ 18 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गांव दुतारावाली पहुंचा। हालांकि उसके गांव के लोग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपराधी नहीं मानते हैं। न्यूज़ 18 की टीम पंजाब के जिला फाजिल्का के गांव दुतारावाली में पहुंची। हाईवे से गुजरते हुए गांव की गलियों तक का सफर न्यूज़ 18 ने तय किया और उन गलियों में पहुंची जिन गलियों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बचपन बीता था। गांव में दाखिल होते ही वह खेल का मैदान दिखाई दिया, जिस मैदान में गैंगस्टर लॉरेंस खेलता था। जिसके बाद आगे बढ़े
और गांवों की चौपाल पर पहुंचे, जहां गांव के लोग अपना समय बिता रहे थे। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है और अब जब मतदान में चंद दिन बचे हैं, अणुशक्ति नगर सीट की चर्चा जोर पकड़ रही है। इस सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में हैं और उनका कहना है कि वे अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में आई हैं। सना मलिक ने जनता के मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्र की सेवा और विकास के लिए पूरी तरह तैयार हैं।